एस पांडे यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट लाइव क्लास से जुड़े आप सभी बताइए। ठीक है बाबू, मैं 13 नंबर बता रहा हूं केस जी। देखिए क्या कर रहा है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 है ना। 13 नंबर बता रहा हूं। तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट देखिए y इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। तो आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोगों को दिखाई दे रही है स्पष्ट? आप लोग क्वालिटी चेंज कर लीजिए, 360 पर देखें प्लीज, आप लोग को दिखाई दे रही है। अब देखिएगा dy बाई dx इज तो क्या, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 है। तो अब आप लोग देखिएगा साइन स्क्वायर x है, हम इसको लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए d, अब यहां पे साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 है, तो इसका मतलब हो गया d साइन 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट स्टेप ये हो गया, ये वाला हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, डी साइन 3x प्लस 4 अगेन। अब देखिए यहां पे जाएगा, अब ये स्टेप का डिफरेंशिएशन होगा डी साइन 3x प्लस 4। अब देखिए अगला स्टेप जो हो गया, ये देखिए 3x प्लस 4 हो गया, डी 3x प्लस 4, यानी ये टर्म आगे नीचे। देखिए सबसे पहले इस टर्म का हुआ, पूरा वाला टर्म का हुआ, तो सेकंड स्टेप ये था, तो सेकंड स्टेप को नीचे उतारे। फिर ये जो स्टेप है यहाँ पे हो जाएगा d sin 3x प्लस 4। अगला स्टेप क्या है, 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 नीचे आएगा। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, d 3x प्लस 4 बाई dx हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब ये जो टर्म आ रहा है देखिए x टू द पावर n के रूप में, तो x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n माइनस 1 होता है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो अब देखिए दो आगे, दो है यहाँ पे n के रूप में, तो ये दो आगे आ जाएगी, दो आगे आ गई। अब ध्यान दिया जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा सारे स्टूडेंट, तो हो जाएगा साइन 3x प्लस 4 टू द पावर 2 माइनस 1, क्योंकि n माइनस होगा, n आगे आ जाते हैं, फिर x टू द पावर n माइनस 1, तो n आ गया। अब देखिए इनटू, यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस कर दिए 3x प्लस 4, ठीक है, क्योंकि साइन x का जो होता है वो cos x होता है। तो sin 3x प्लस 4 था, तो ये cos 3x प्लस 4 हो गया। अब पुनः देखिएगा, अब क्या है, अब ax के रूप में है, तो 3 को बाहर कर देंगे, dx बाई dx करेंगे, अब प्लस कांस्टेंट टर्म 4 है, तो 4 जब कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो आप लोग देखिए 2 sin 3x प्लस 4, 2 sin 3x प्लस 4 इंटू कॉस 3x प्लस 4 बच गया। अब ये dx और dx कैंसिल, तो इंटू 3 हो गया। अब ये 3 को आगे लिख देते हैं, 3 को हम आगे लिखते, ठीक है, 3 को आगे कर दिए और इंटू क्या हो गया, 2 sin 3x प्लस 4 इंटू कॉस 3x प्लस 4। अब एक चीज आप लोग सारे स्टूडेंट मुझे बताइए, आप लोग जानते होंगे 11th का एक फार्मूला है, हम लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस बराबर क्या होता है, sin 2a, ये सूत्र होता है। देखिए 2 sin a इंटू कॉस a का सूत्र क्या होता है, sin 2a। तो यहां पे देखिए 2 sin x 3x प्लस 4 इंटू कॉस 3x प्लस 4 है। इसका मतलब यहां पर
और यहाँ पर जो दोनों मान क्या है, समान है। इसका मतलब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा यानी sin 2 थीटा के रूप में है कि नहीं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू साइन, देखिए 2 sin a इंटू कॉस a को sin 2a लिख सकते हैं। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा लिखेंगे। यदि 2 sin जमू इंटू कॉस जमू लेगा तो sin 2 इंटू जमू लिखेंगे। यहाँ पे 2 sin 3x प्लस 4 इंटू कॉस 3x प्लस 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, sin 2 इंटू 3x प्लस 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई आप लोगों को, अर्थात dy by dx इक्वल टू 3 sin 2 इंटू 2। अब दिखाएं आप लोग, आप दिखाइए दर्शक। चलिए आप लोग, चलिए देखिए 15 नंबर को स्टूडेंट पूछे हैं तो 15 नंबर बता रहा हूं। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है, y इक्वल टू sin cos 10 रूट अंडर x, है ना। अब करें कि इसे डिफरेंशिएट करें, तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या कर रहा है, y इक्वल टू साइन रूट अंडर कॉस, सॉरी साइन कॉस 10 रूट x के रूप में इसे डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहा है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आज जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो पिछला डिफरेंशिएशन का जो मैं पिछले 2 दिन से लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूं उसे अवश्य देख लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए स्टूडेंट हैं, जुड़े नहीं हैं, और लाइक अवश्य करें वीडियो को, क्योंकि आप लोगों का लाइक जो है मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है आप लोगों से मुझे आगे काम करने के लिए। तो देखिए y इक्वल टू sin cos 10 रूट x के रूप में है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट बाय dx, ठीक। अब देखिए सबसे पहले टर्म, ये पूरा एक टर्म, ये टोटल टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, चैन रूल पे है, और तीसरा टर्म ये हो गया, चौथा टर्म ये हो गया, और पांचवा ये। तो अब देखिए इसका मतलब इसको जो है ना चैन रूल पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो d sin cos 10 रूट x, देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप इसको लिखिए। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म अब नीचे आएगा, तो d cos 10 रूट x। अब देखिए ये वाला जो टर्म होगा ये अब यहां पे चैन रूल के रूप में जाएगा, ये वाला टर्म जाएगा वहां पे, तो d cos 10 रूट x बाय, अब देखिए ये हो गया टोटल टर्म सेकंड। अब इसका सेकंड अंतिम टर्म कौन होगा, ये वाला टर्म, इसके बाद वाला जो टर्म होगा ये हो गया, तो ये नीचे आएगा, तो d10 रूट x हो गया। अब इनटू, फिर देखिए अब ये टर्म जाएगा d10 रूट x। अब देखिए इसके बाद वाला टर्म जो हो गया ये रूट x है, ये रूट x आ जाएगा, तो d रूट x। अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा d रूट x बाय dx। चलिए आप लोग क्वालिटी को बढ़ा देंगे, तो dy बाय dx इक्वल टू, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का। तो देखिए साइन का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, साइन d sin x बाय dx, उसका वैल्यू क्या होता है, cos x, यानी sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो अब देखिए यहाँ पर x रहता है तो यहाँ भी x रहना चाहिए। अब ये d sin, यहाँ जो टर्म है वही टर्म यहाँ भी है कि नहीं, इसका मतलब sin का यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos। अब यहाँ पर देखिए वही x लिखा था, इसका मतलब वही क्या लिखा है, ये वाला टर्म, तो cos 10 रूट x हो गया, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, cos का। तो cos का जो डिफरेंशिएशन होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो इस cos के जगह पर माइनस sin कर दिए, माइनस आगे कर दिए, ठीक। और यहाँ पे लिख दिए sin, sin क्या हो गया, 10 रूट x, क्योंकि ये x के रूप में है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, माइनस आगे लिख दिए sin 10 रूट x। अब इनटू क्या है, देखिए 10 रूट x का डिफरेंशिएशन, यानी 10 का डिफरेंशिएशन है। तो 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है, 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे 10 रूट x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x। क्या हो जाएगा, 10 रूट x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x। अब आगे क्या है, रूट x। तो देखिए रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1/2 रूट x हो गया।
अब देखिए इसको सिस्टम के अनुसार से लिखते हैं। तो ऊपर में हो गया माइनस कॉस, फिर देखिए कॉस 10 रूट एक्स, फिर देखिए क्या इंटू साइन 10 रूट एक्स, फिर क्या है सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे क्या है, देखिए ये तो बटे में 2 रूट एक्स है, बटे कर दिए क्या 2 रूट एक्स बटे कर दिए, यानी कि dy बटे dx, यानी किसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन। तो y का मान क्या है sin cos 10 रूट x, तो इसका डिफरेंशिएशन यही हुआ। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रही है, ध्यान दिया जाए। लीजिए 27 नंबर देखिए क्या है, y इक्वल टू cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 27 नंबर का ये सवाल है। आप इसे गौर करके देखेंगे सारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लें आप लोग सारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को एक चीज मैं बता दूं, u बाय v का डिफरेंशिएशन, u बाय v का डिफरेंशिएशन, जब कोई भी फलन u बाय v के रूप में हो अर्थात बटे के रूप में हो, तो v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन माइनस फिर देखिए u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन अब बाय v स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, बहुत अच्छे क्लीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिएगा u बाय v का जो डिफरेंशिएशन होता है, v कांस्टेंट अर्थात नीचे वाला जो पहले बाहर रहता है, फिर u जो ऊपर वाला है उसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक, फिर बीच में माइनस का चिन्ह होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये u जो होता है ऊपर वाला वो बाहर रहता है, ठीक, उसका नीचे वाला v का डिफरेंशिएशन होता है, और पूरे पर क्या होता है v स्क्वायर, यानी नीचे जो रहता है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। अब सबसे पहले इसको लिखेंगे डिफरेंस, पहले देखिए dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा d cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट तो ये टोटल टर्म हो गया, सेकंड स्टेप क्या है, ये वाला टर्म, तो ये सेकंड स्टेप नीचे आएगा, तो d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप यहाँ आएगा, सेकंड स्टेप क्या आएगा d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए सेकंड स्टेप है, अब बटे क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखा जाए बाबू कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो cos का हो रहा है, किसका हो रहा है, cos का हो रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो cos का। चलिए सारे स्टूडेंट चलिए हाँ लिख दिए, चलिए लिख दिए। यहाँ पे आप लोग थोड़ा देखिएगा, u बाय v का फॉर्मूला लिख दिया, आप लोग बिल्कुल शांत रहे, आप लोग बोले नहीं, मैं आप लोग को पूरा क्लियर करूंगा, आप लोग बिल्कुल आप लोग प्रॉब्लम में ना रहे। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले d cos ये कर दिए, उसके बाद फिर ये सेकंड स्टेप कर दिए, फिर यहाँ पे ये टर्म कर दिए। अब cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस के रूप में तो साइन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन। अब देखिए क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चूंकि यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये तो x के रूप में है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन और ये टर्म हो गया। अब आप लोग देखिए ये जो टर्म है u बाय v के रूप में है कि नहीं, देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो u बाय v के रूप में है, u बाय v के रूप में है, तो u जो होता है देखिए ऊपर वाला, इसमें थोड़ी देर के लिए देखिए u जो हो रहा है आपका ऊपर वाला क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, u आपका क्या हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v जो हो रहा है आपका नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, देखिए बाबू यहाँ u बटे v के रूप में, तो ऊपर वाले को u कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं v। तो अब देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इस फार्मूले के अनुसार से होगा। तो आप लोग को ये फार्मूला दिखाई दे रहा है आप सबको, देखिए सबसे पहले अब क्या होता है, देखिए v बाहर होता है, v बाहर होता है, तो v का मान नीचे वाला क्या है देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, यानी देखिए v देखिए बाहर हुआ, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है u का, तो u आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर में देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या होता है dx, बटे क्या होता है dx। फिर देखिए बीच में किसकी चिन्ह होती है माइनस की, माइनस कर दिए। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? अब देखिए फिर यहाँ पर क्या बाहर होता है u बाहर आता है,
u, तो u के रूप में क्या है देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला जो होता है वो u होता है, तो u क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर कर दिए क्योंकि यहाँ पे u बाहर होता है। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा देखिए v का, तो v नीचे वाला होता है, तो v क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो d 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे क्या हो गया dx, क्योंकि dv बटे dx होता है। अब देखिए पूरे पर बटे होता है, तो पूरे पर बटे कर दिए, बाय कर दिया, v स्क्वायर होता है, तो v का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए v स्क्वायर होता है, तो v का मान तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसका क्या होगा होल स्क्वायर, फार्मूले के अनुसार से। क्या इस फार्मूला को जो बिठाए आप लोग समझे सभी कोई, मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत सरल तरीके से। अब देखा जाए विद्यार्थी लोग, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखा जाए थोड़ी देर के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहां पे 1 जो है यानी 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अचर पद है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब माइनस डी एक्स स्क्वायर बटे क्या होगा dx। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा d1 बटे dx, तो 1 अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, फिर देखिए dx स्क्वायर बटे dx होगा। फिर यहाँ देखिए माइनस है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन d1 बटे dx, यानी 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, फिर देखिए क्या हो जाएगा dx स्क्वायर बटे dx, और फिर बटे क्या है देखिए v स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या समझ में आ रही है आप लोगों को? अब यहां देखा जाए थोड़ा सा स्टूडेंट आप लोग, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप लोग देखिए यहां पे दिखाई दे रही है आप लोग को 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखा जाए यहां पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहां पे 0 माइनस डी एक्स स्क्वायर है, तो आप देखिए x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो यहां पर क्या है देखिए 2 है n के रूप में, तो 2 आगे आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, तो 0 माइनस, तो ये माइनस में हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, फिर x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा एक ही ना बचेगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 लिखें, या नहीं लिखे तो काम चल जाएगा, माइनस, अब देखिए क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखा जाए 0 प्लस डी एक्स स्क्वायर, तो अब देखिए ये डी एक्स स्क्वायर, तो उसी तरह 2 आगे आ जाएंगे, अब x टू द पावर 2 माइनस 1 होगी, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, इसलिए हम यहाँ 2x लिख दिए। अब बटे क्या है आप लोगों के पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अवश्य बताइए। अब यहाँ देखिए सारे स्टूडेंट, यहाँ तरह से नीचे नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए इसको मिटा देता हूँ ये फॉर्मूला को, नो 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 नो, चलिए अब यहाँ मिटा देता हूँ फॉर्मूला को, फिर से मैं आप लोग को समझाने के इसमें कर दूंगा। चलिए यहाँ से अब देखिए क्या है माइनस साइन क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे माइनस 2x को 1 से गुणा कीजिए, तो माइनस 2x गुणा 1 क्या हो गया देखिएगा माइनस 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2x। अब देखिए x स्क्वायर को फिर माइनस 2x से गुणा करेंगे, तो माइनस क्या हो गया 2x क्यूब, देखिएगा माइनस 2x गुणा 1 माइनस 2x, अब माइनस 2x, अब प्लस क्या हो गया यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस 2x क्यूब हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर 2x को 1 से गुणा करेंगे, इसके आगे क्या है माइनस, इसलिए माइनस क्या हो गया 2x हो गया। ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा 2x गुणा 1 क्या हो गया माइनस 2x, क्योंकि आगे माइनस है। अब देखिए माइनस गुणा माइनस क्या हो गया प्लस x स्क्वायर गुणा 2x, तो प्लस क्या हो गया 2x क्यूब हो गया, प्लस 2x क्यूब। अब बटे क्या है 1 प्लस बटे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां फिर से देखिए बाबू माइनस 2x गुना 1 माइनस 2x, देखिए माइनस 2x गुना एक्स
माइनस 2x3। अब देखिए 2x गुना माइनस 1 तो माइनस 2x। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x² गुना 2x तो प्लस 2x3। अब देखिए ये प्लस 2x3 और ये माइनस 2x3 कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस 2 और प्लस 2 रहेगा तो देखिए ये प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर है प्लस 2x3 और यहाँ माइनस 2x3 है, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ देखिए माइनस 2x और माइनस 2x तो माइनस कितना हो गया 4x, माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं, इसलिए 4x बटे 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x। अब माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, अब बाद में क्या लिख देते हैं साइन 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर अर्थात dy बटे dx जो हुआ यही इसका आंसर हो। क्या आप लोग ये समझे, आप लोग सारे स्टूडेंट मुझे बताएं सारे स्टूडेंट बताएं, समझ में आई, बना दिया, फिर से समझा रहा हूं आप लोगों को। देखिए विद्यार्थी लोग क्या कर रहा है, y इक्वल टू cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करूं बाबू, क्या करें डिफरेंशिएशन, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग कमेंट करने में लगे हुए रहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो यस कर रहे हैं वो देख रहे हैं, आप लोग देखिए सारे स्टूडेंट, समझ में आए तो सारे विद्यार्थी यस कीजिए। देखिए y इक्वल टू cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, d cos, चैन रूल में तोड़ेंगे, d cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए ये सेकंड स्टेप है d1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला टर्म का फिर यहाँ पे होगा d1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय dx। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और ये जो टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिए फैज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये टर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप लोग को देखिए सबसे पहले ये फार्मूला देखिए दिखाई दे रहा है, एक फार्मूला u बाय v नहीं दिखाई दे रहा है, ये चलिए यहाँ दिखाई देगा, यहाँ देखिए तो फार्मूला, देखिए फार्मूला लिख रहा हूँ आपको, वो यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए तो यहाँ देखिए फार्मूला लिख रहा हूँ, जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, d u बाय v बाय dx अर्थात u बाय v के रूप में जब कोई प्रॉब्लम रहे u बाय v के रूप में तो उसका डिफरेंशिएशन तो होता है v कांस्टेंट अर्थात v बाहर होता है, फिर u का डिफरेंशिएशन du बाय dx, फिर बीच में माइनस होता है, फिर देखिएगा अब u बाहर रहेगा, फिर v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाय dx बाय v स्क्वायर बाय क्या होता है v स्क्वायर। समझेंगे सारे स्टूडेंट, जब भी कोई u बाय v यानी बटे के रूप में रहे और उसका उस फलन का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो v पहले जो नीचे वाला टर्म है वो बाहर रहेगा और ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा यानी du बटे dx। फिर देखिए माइनस होता है, उसके बाद ऊपर वाला जो टर्म होता है वो बाहर आता है, उसके बाद v का नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होता है, फिर पूरे में बाय होता है यानी बटे होता है v स्क्वायर, नीचे क्या है v तो v स्क्वायर हो गया। अब आप लोग समझिए ये cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये u बाय v के रूप में है कि नहीं, देखिए u बाय v के रूप में, तो u देखिए क्या है, u बराबर साफ पता चल रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे स्टूडेंट ध्यान देके समझिए, ऊपर वाले को u कहा जाता है देखिए, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है v, तो v का मान देखिए क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, नीचे वाले को क्या करेंगे v। तो सबसे पहले आप इस फार्मूला पर गौर करेंगे, सभी स्टूडेंट फार्मूला पर गौर करेंगे, देखिए v है यहाँ बाहर, तो v क्या है बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए v बाहर है तो v बाहर कर दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिए। फिर देखिए क्या होता है u का डिफरेंशिएशन du बाय dx होता है, तो u इसमें क्या है देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो ऊपर है तो d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे dx। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर दिए। अब देखिए u बाहर होता है तो u ऊपर वाला क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिए। फिर देखिए किसका डिफरेंशिएशन होता है v का, dv बटे dx, तो v आपका नीचे वाला क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो d 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे dx इस फार्मूले के हिसाब पर यहाँ बिठाएं। और फिर देखिए क्या होता है पूरे पर बटे होता है, तो पूरे पर देखिए बटे कर दिए। फिर क्या होता है v स्क्वायर यानी नीचे वाले को v कहते हैं, v क्या है मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि ये v स्क्वायर है। क्या यहाँ तक समझ में सबको आई? यस कीजिए, कमेंट फास्ट यस कीजिए, जो नहीं बोले थे। क्या यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? आप लोग सारे स्टूडेंट बोले यहाँ तक समझ में आई सबको? यस कीजिए आप लोग प्लीज, जो नहीं बोले थे कमेंट फास्ट कीजिए। फैज जो स्टूडेंट नहीं बोले थे सारे स्टूडेंट बताइए,
यहां तक समझ में आ गई? थैंक यू सर, थैंक यू इंतकाब जी, सोनू जी, थैंक यू सोनू जी। चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां पर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखा जाए तो ये टर्म को फिर मैंने लिख दिया। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पे लिख दिया। अब यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका? अब इसका देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार से यहां पे बिठा दिया। अब यहां पे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? 1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो d1 अपन dx, तो इसका हो गया 0। अब यहां dx स्क्वायर बाय dx, तो dx स्क्वायर बाय dx कर दिए। फिर देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिए। फिर देखिए 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। 1 का क्या हो जाएगा? 0। अब प्लस फिर देखिए d into x स्क्वायर, तो dx स्क्वायर बाय dx। अब देखिए ये जैसा का था वैसा ही मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये 0 है, अब यहाँ 0 माइनस, अब यदि बताइए 0 माइनस 4 तो क्या लिखेंगे? माइनस 4 लिखेंगे कि नहीं? तो 0 माइनस dx स्क्वायर पे dx, तो यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिए, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, क्योंकि देखो बाबू dx टू द पावर n बटे dx, तो क्या लिखते हो? x टू द पावर n माइनस 1 लिखोगे कितने? यहाँ पे dx स्क्वायर है, तो dx स्क्वायर बटे dx को क्या लिखोगे? 2x टू द पावर 2 माइनस 1, n के रूप में 2 है, x टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये दो आगे आ जाएंगे, लेकिन माइनस आ गया इसलिए माइनस कर दिए। और फिर क्या हुआ? 2 माइनस 1, तो दो में से एक जगह क्या बचेगा? 1, तो पावर के रूप में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो माइनस 2x कर दिए। फिर देखिए माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब फिर देखिए 0 प्लस dx स्क्वायर, तो x स्क्वायर फिर dx स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। अब बाय क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब फिर देखिए माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखे, ठीक है ना? यहाँ पे लिख दिए बाबू, यानी यहाँ से। अब फिर उसके बाद देखिए माइनस 2x इंटू 1, तो माइनस 2x हो गया, प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया? माइनस 2x क्यूब। अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 2x इंटू 1 क्या हो गया? माइनस 2x। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अब 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x क्यूब। अब फिर नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इसके आधार पे लिखिए। अब देखिए यार ये माइनस 2x क्यूब है और ये प्लस 2x क्यूब है, तो प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल, ये प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या हो गया? कैंसिल। तो माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो गया? माइनस 4x हो गया, यानी माइनस 2 और माइनस 2 क्या लिखेंगे? माइनस 4 लिखेंगे कि नहीं? तो माइनस 2x माइनस 4x हो गया, तो माइनस 4x और पहले से एक माइनस थी, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। आपको प्लीज आप लोग समझाएं, समझ में आए? यदि समझ में आई तो प्लीज यस लिखें। आज मुकेश जी आज का क्लास